और हम सीधा रुख करते हैं भास्कर का। भास्कर, फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल है? और दूसरी बात यह भी है कि आखिरकार जो दिन चुना गया 5 तारीख, जिस दिन समन उनको पेश होने के लिए भेजा गया था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ भगवंत मान भी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अमित, हमने ये पहले भी बताया था दर्शकों को कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि अरविंद केजरीवाल को समन मिलता है ईडी का और उससे पहले उनका प्रोग्राम जो है उसी दिन का वो जारी रहता है। इससे पहले जो समन आया था तो उसमें उनको गोवा जाना था और समन आने से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। सिर्फ इस बार 5वें समन में ऐसा हुआ है कि समन आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कॉल दिया गया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। 2 तारीख के लिए समन है और 2 तारीख को ही ये प्रदर्शन है। तो ये कह सकते इस कहा जाता है ईडी के समन के बाद में ये तय हुआ है। हालांकि आरोप ये लगा रहे हैं कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो धांधली हुई उसके लिए सड़क पे उतरना है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को घेरना है। जहां तक माहौल की बात करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी आपको नजर आएंगे। यहाँ पे हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वज्रवाहन आपको नजर आ जाएंगे। और ये इंतजाम सड़क के दोनों तरफ है कि किसी भी तरफ से कोई भी कार्यकर्ता आगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक ना पहुंचे। दूसरी तरफ कुछ इक्के दुक्के कार्यकर्ता जो हैं वो धीरे-धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी कवर करते हैं। एक बात बताइए कि जब यह मामला चंडीगढ़ का था तो उनके लिए ज्यादा आसान होता कि अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच जाते या पंजाब में ये विरोध कर लेते? भगवंत मान भी वहीं पर ही थे, दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मामला तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वैसे ही है। देखिए ये मामला कोर्ट में बेशक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है ये धांधली और उनके इशारे पे हुआ है। तो लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे ये प्रदर्शन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन पंजाब में इसलिए नहीं हुआ, इसलिए दिल्ली को चुना गया। और उससे भी बड़ी बात, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अपना स्ट्रेंथ है, यहाँ पे कैडर है उनका। अगर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, जनता के बीच में आना चाहते हैं, तो वो जनता, वो इंतजाम यहाँ पे हो सकता है। इस लिहाज से चुना गया कि दिल्ली में ये प्रदर्शन होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो वो उनके मुख्यालय तक प्रदर्शन करते हुए जाएंगे, दूसरी तरफ जो अपनी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे नजर आएगी। इसलिए ये कोशिश की गई थी कि दिल्ली में ये प्रदर्शन हो, दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस द्वारा जो कड़ाई की गई है उसकी वजह से कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा भास्कर की कब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही भगवंत मान वहां पहुंचते हैं। अतुल का रुख करते हैं। अतुल, बीजेपी के जो तमाम वहां पर कार्यकर्ता है वहां पर फिलहाल किस तरह का माहौल है? और दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर कोई है, साथ ही ईडी के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो इसके बाद आगे ईडी क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या कानूनी ऐसा रास्ता है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल को वो बाध्य कर सकते हैं कि वो उस पूरे मामले में सहयोग करें? देखिए अमित, हेमंत सोरेन वाले मामले के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो जमीन घोटाला था उसमें ईडी ने जब 8वां सम्मन भेजा था तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि मुख्यमंत्री जो है वो समय और वक्त बताएं, ईडी की टीम उनसे वहीं पर पूछताछ करेगी। उसके बाद जो हेमंत सोरेन है उन्होंने अपने जो सरकारी आवास है रांची के अंदर वहां पर ईडी की टीम को बुलाया था और वहां पर उनसे 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ की गई। उसके बाद 31 जनवरी को जो है वो उनसे वहां पर पूछताछ की जाती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो ईडी है वो 2 बार पूछताछ करती है और उसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है, 5 सम्मन जो है वो केजरीवाल को दिए जा चुके हैं। आज का 5वां सम्मन था, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। ईडी के टॉप सोर्स का साफ कहना है कि हम जो है वो जगह और समय जरूर पूछेंगे अगले सम्मन के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि इस पूरा जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है वो इस समय जेल के अंदर है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है वो इस पूरे शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट तक से मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो चुकी है और राउस एवेन्यू कोर्ट उसने भी संजय सिंह की बेल को रिजेक्ट कर दिया था। और कहीं ना कहीं ईडी का यह कहना है कि तमाम सबूत उनके पास है। जिस तरीके से कई मीटिंग्स जो है
वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। खुद जो सी अरविंद उनके बयान जो है वो ईडी ने दर्ज किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसमें एकाएक हमें यह बताया गया कि जो प्रॉफिट है उसको 5.5% से बढ़ाकर 12% करना है। इसके अलावा जो सरकारी जो गवाह बने, जिसके अंदर जो दिनेश अरोड़ा है और इसके अलावा राघव मंगुटा, ये दोनों जो है वो सरकारी गवाह बने और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बयान है वो ईडी को दिए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें ये बताना होगा विजय नायर, जो कि पूरे मीडिया देखते थे अरविंद केजरीवाल का, उनके जो बयान गए थे तो उसमें भी ये बताया गया था।